Poverty alleviation program. In order to make poverty alleviation solutions successful, the rural and urban people living below poverty line should get direct financial benefit from various welfare schemes. अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो गरीबी से रिलेटेड जो भी हम प्रोग्राम्स चला रहे हैं हटाने के, गरीबी हटाने के या उसको कम करने के, उनको अगर सफल बनाना है तो सबसे पहले जो गांव या शहर में लोग रह रहे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे, उनको डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना चाहिए। बहुत सारी जो वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही हैं उससे there may be change in the names of these programs, but the basic objective is to create opportunity of employment for families suffering from poverty, improve agriculture, rural upliftment, food security, provide education, develop skills through training so that the economic condition may improve, leading social security and may brought them above poverty line. हो सकता है ये जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं इनके नाम में कुछ बदलाव हो, लेकिन जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि रोजगार के लिए मौके उत्पन्न करना, क्रिएट करना, खास तौर से उन परिवारों के लिए जो कि गरीबी से सफर कर रहे हैं। खेती बाड़ी को बेहतर बनाना, रूरल यानी गांव को और ऊपर उठाना, खाने की सुरक्षा प्रदान करना कि उनको हर टाइम पे खाना सही से मिल सके, एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनकी स्किल्स को डेवलप करना ट्रेनिंग के थ्रू, ताकि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो और बेहतर होंगी और वो लोग जो है एक सामाजिक तौर पे सुरक्षित जीवन जी सकेंगे। उसके अलावा उनको जो है पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाया जा सकेगा। प्रेजेंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंटेड एंड मे वेलफेयर प्रोग्राम्स। जो प्रेजेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनको लागू किया है। It has tried to improve living standard of people who are in cities by improving geographical and infrastructure services with a reduction in unemployment, poverty will reduce. इन्होंने बहुत ज्यादा जो लिविंग स्टैंडर्ड है पुअर का उसको शहरों में ऊपर उठाने की कोशिश करी है। ज्योग्राफिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं उनको इम्प्रूव करके बेहतर बना के, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है पॉवर्टी के अंदर उसको कम किया जा सके। Poverty alleviation programs or schemes may be divided into 5 sections. अब ये जो पैप है या जो स्कीम्स चलाई जा रही है इनको 5 सेक्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं। वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, प्रोग्राम रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, प्रोग्राम रिलेटेड टू सोशल सेफ्टी एंड प्रोग्राम ऑफ एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज। एक होता है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जिसमें आपको वेतन मिलता है, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप खुद स्वरोजगार प्रोग्राम हो गया, एक आपके खाने की सुरक्षा से संबंधित प्रोग्राम है, सामाजिक तौर पे सुरक्षा से संबंधित एक प्रोग्राम है, और गरीबी हटाने का जो शहर में वो प्रोग्राम है। ये सब 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। प्रेजेंटली मेनी सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड इन दीज 5 सेक्शंस। बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं इन 5 सेक्शंस में चलाए जा रहे हैं। बट वी विल बी मेकिंग कंपाइल एंड ऑमनिबस डिस्कशन ऑफ मेन प्रोग्राम्स आउट ऑफ देम एज फॉलोज। हम जो एक संक्षिप्त तौर पे जो मेन प्रोग्राम्स है उनको डिस्कस करते हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स मेंशन्ड बिलो इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब जो मुख्य उद्देश्य है इन सारी स्कीम्स का जो भी आपको बताई जा रही है, इसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है एग्रीकल्चर और इरिगेशन की फील्ड में, रोड, फूड सिक्योरिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग या सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इन सब में जो है इनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाए। So the direct income is earned which will improve the financial conditions of the poor. इससे जो भी इनकम होगी वो डायरेक्ट होगी और इससे जो गरीब है उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अंडर नेशनल एग्रीकल्चर प्लान there should be increase in agriculture growth rate and sectors related to it, improvement in irrigation facilities. जो नेशनल एग्रीकल्चर प्लान है उसके अनुसार एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट में बढ़त होनी चाहिए, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितनी भी सेक्टर्स हैं उनमें बढ़त हो और जो इरिगेशन की सेवाएं मिल रही हैं उसमें सुधार हो। इरिगेशन फैसिलिटी शुड रीच एवरी पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। अब ये जो सिंचाई की सुविधा है ये हर खेती वाली जमीन के हर कोने में पहुंचे। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम शुड बी यूज्ड। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए along with construction of small, big, medium size check dams to combat water problem. इसके अलावा छोटे, बड़े या मध्यम साइज के डैम्स बनवाए जाएं ताकि ये जो वाटर प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जा सके। So that every field gets water, हर एक फील्ड को पानी मिले। Such type of steps have been
taken so that farmers are saved from dangers of agriculture and debt and they become free from the vicious cycle of poverty by providing them employment in order to fulfill their income. इस तरह के ये जो कदम हैं ये इसलिए उठाए गए हैं ताकि जो किसान हैं उन्हें एग्रीकल्चर के खतरों से या जो उस कर्जों में पड़ जाते हैं उन खतरों से बचाया जा सके। साथ ही साथ वो ये जो एक प्रॉब्लमेटिक सर्कल है पॉवर्टी का, जिसमें हमेशा इंसान चंगुल में या शिकंजे में फंसता चला जाता है, इससे इनको आजाद करना, इनको खुद को रोजगार प्रोवाइड करना ताकि ये अपनी इनकम अर्न कर सकें। प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान। By improving farm safety insurance plan, farmers are to be helped at the time of natural calamity by providing them economic support. अब फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान क्या है, इसमें सुधार करके फार्मर्स को मदद की जाएगी उस टाइम पे जब खास तौर से प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उनको आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी। गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग बोनस एट द परचेज ऑफ कॉटन एंड कंसेशन एट लॉस डैमेजेस ऑफ क्रॉप्स। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, जब वो कॉटन खरीदती है तो उसमें उसको बोनस देती है और बाई चांस अगर क्रॉप्स खराब हो गई हैं तो उसको उनको कंसेशन देती है। क्षति मुक्त कृषि भाव पंच हैज बीन सेट अप टू स्टेबलाइज द प्राइसेस। क्षति मुक्त कृषि भाव पंच ये सेटअप किया गया है ताकि प्राइसेस जो है वो स्टेबल रहें। नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। प्रोग्राम्स लाइक प्रोवाइडिंग वाटर टू एवरी फील्ड, इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग कैनाल नेटवर्क, stop soil erosion, new tube wells for tribals, prevention of salinity have been implemented. अब बहुत से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जिसमें हर खेत में पानी मिले, जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है कैनाल नेटवर्क उसको बेहतर किया जाए, सॉइल इरोजन जो है उसको रोका जाए, नए ट्राइबल्स जो ट्यूबवेल्स हैं वो ट्राइबल्स के लिए प्रोवाइड किए जाएं, पानी में जो खारापन होता है उस चीज को रोका जाए, ये सब चीजें लागू करी गई हैं। अदर देन दिस प्रोग्राम ऑफ डिगिंग पॉन्ड्स, watershed development, construction of tanks, conservation of rainwater, afforestation, constructing lining of canal, planting trees and shrubs, renovation and revitalization of check dams have been started. इसके अलावा और भी प्रोग्राम्स हैं जैसे पॉन्ड्स खुदवाना, वाटरशेड डेवलपमेंट का प्रोग्राम, टैंक्स कंस्ट्रक्शन का, रेन वाटर के कंजर्वेशन का, एफोरेस्टेशन हो गया, आप लाइनिंग जो कैनाल की है उसको कंस्ट्रक्ट कराना, पेड़ और पौधे लगाना, रेनोवेशन और रिवाइटलाइजेशन करना जो चेक डैम्स का है, ये सारे के सारे काम शुरू हो गए हैं सो दैट पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज एंड फैमिली कम आउट ऑफ द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। फिर वही चीज है, इससे जो है गांव के इलाकों में उनके परिवारों को रोजगार मिलेगा और वो गरीबी के चुंगल से बाहर आ जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोवाइड फाइनेंस एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक फॉर खरीफ क्रॉप, कैटल रेयरिंग, storing fertilizer and also taken solid steps in irrigation schemes of central government. अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंक से, खरीफ क्रॉप के लिए या कैटल रेयरिंग के लिए, फर्टिलाइजर को स्टोर करने के लिए, साथ ही साथ और भी बहुत सॉलिड स्टेप्स उठाए जा रहे हैं इरिगेशन स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं उसके लिए। गुजरात गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिमिनेशन। अब गुजरात गवर्नमेंट के भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिससे गरीबी से लोगों को आजादी दिलाई जा सके। Since last 10 years, government have been organizing poverty welfare fair for helping farmers to become self-reliant. पिछले 10 सालों से गवर्नमेंट जो है वो पॉवर्टी वेलफेयर फेयर एक तरह का चला रही है जिससे किसानों को मदद मिले और वो आत्मनिर्भर बन सकें। इनाम स्कीम। Under this program, agriculture market has been set up for the farmers in which farmers may get their products listed. ऑनलाइन ट्रेडर में बिड फ्रॉम एनी प्लेस। ये जो प्रोग्राम है इसके अंतर्गत एग्रीकल्चर मार्केट जो है एक बनाया गया है जहां पर फार्मर्स जो हैं अपनी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको लिस्ट करवा सकते हैं और फिर ऑनलाइन ट्रेडर जो है उनकी बोली लगा सकता है कहीं से भी। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इज टू सेव फार्मर्स फ्रॉम लॉस फेस्ड बाय देम ड्यू टू मीडिएटर्स, ब्रोकर्स एंड दे गेट मोर रेम्यूनरेशन एंड अर्न मोर इकोनॉमिक प्रॉफिट ड्यू टू कंपटीशन। ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्लान का कि फार्मर्स को जो है उस लॉस से बचाया जा सके जो उनको फेस करना पड़ता है क्योंकि बीच में मीडिएटर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं और वो जो है ज्यादा पैसा ले जाते हैं और इनको जो है किसानों को कम फायदा होता है। इसलिए इन सबको हटाने के लिए और किसानों को ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट हो कंपटीशन की वजह से, इसलिए ये स्कीम चलाई गई है। Thus, such steps should be taken which develop agriculture and yield maximum returns.
इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिससे खेती बाड़ी और डेवलप हो सके और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आ सके, सो दैट फार्मर रिमेन्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल बिजनेस। इससे फार्मर जो है वो एग्रीकल्चरल बिजनेस में इन्वॉल्व रहेगा। फ्रॉम ग्रामोदय टू भारतोदय, through such programs, farmer-oriented plans have been made to prevent loss faced by the farmers due to wild animals damaging the crops by providing them economic help to build fencing and protecting them crops. अब ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं ये बेसिकली फार्मर बेस्ड प्रोग्राम्स ही हैं, क्योंकि इसमें फार्मर्स को जो नुकसान होता है जंगली जानवरों की वजह से जो फसल खराब कर देते हैं, तो ऐसे में उनको जो है आर्थिक मदद दी जा रही है कि वो जो है एक बाड़ा बना सके ताकि अपने क्रॉप्स को बचा सकें। प्रोडक्शन ऑफ ग्रास फॉर कैटल एट द टाइम फॉर क्राइसिस और ड्राउट एंड टू हेल्प टू कंस्ट्रक्ट कैटल शेल्टर फॉर रेन फोरकास्टिंग एंड डिस्कवरिंग मिनरल रिच रीजन्स थ्रू अल्ट्रा मॉडर्न सैटेलाइट और ड्रोन टेक्निक। इसके अलावा ग्रास का प्रोडक्शन जो है कैटल के लिए जिस समय क्राइसिस होती है या सूखा पड़ जाता है या उनको कैटल शेल्टर जो है उसको कंस्ट्रक्ट कराने में मदद करना, रेन फोरकास्टिंग हो गई, ऐसे ही मिनरल से जो रिच रीजन्स हैं उनको डिस्कवर करना अल्ट्रा मॉडर्न सैटेलाइट या ड्रोन टेक्निक की मदद से। प्रोविजन इज मेड टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ लैंड सर्वे, एक प्रावधान किया गया है कि जो लैंड सर्वे होता है उसके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाए। दे गेट हेल्प इन द फॉर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग। एग्जाम्पल, टू प्रोड्यूस ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रैक्टर, हेल्प इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, helping in the construction of water tank, improving quality of plantation crops, computerization in agriculture, finance society, set up new testing laboratory for production of cotton, pulses, spices। अब इनको जो हेल्प मिले वो एक तरह से फाइनेंस उनको जो है अवेलेबल हो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि फार्मिंग जो है उसको भी मैकेनाइज किया जा सके। यानी कि जैसे अब ट्रैक्टर या मिनी ट्रैक्टर का उत्पादन हो, उनको बनवाया जाए, उनका कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाए या मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी जाए, उनको हेल्प दी जाए सब्सिडी के फॉर्म में, वाटर टैंक्स की कंस्ट्रक्शन में मदद दी जाए, क्वालिटी जो प्लांटेशन क्रॉप्स की है उनको बेहतर किया जाए, कंप्यूटराइजेशन हो एग्रीकल्चर में, फाइनेंस सोसाइटी में, नई नई लेबोरेटरीज जो है ताकि क्या कहते हैं वो सेट की जाए, टेस्टिंग लेबोरेटरीज, ताकि जो कॉटन है, पल्सेस हैं, स्पाइसेस हैं, इन सब के प्रोडक्शन को देखा जा सके। मैनेजमेंट टू सी दैट फार्मर्स गेट अ सूटेबल प्राइस, इस तरह का मैनेजमेंट हो जो ये देख सके कि जो फार्मर्स हैं उनको सही दाम मिले। मेकिंग पॉन्ड्स डीप बाय रिमूविंग सॉइल फ्रॉम देम, जो तालाब हैं उनको और गहरा जो है करा जाए, उनमें से मिट्टी निकाल के। इंक्रीजिंग ड्रॉप्स एंड साइज, जो ड्रॉप्स हैं या साइज है उनको बड़ा किया जाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड, क्लीनिंग द कैनाल्स एंड रिजर्वायर्स फॉर वाटर स्टोरेज एंड इंक्रीजिंग देयर लेंथ। इसी तरह से फार्म पॉन्ड्स कंस्ट्रक्ट कराए जाएं, कैनाल्स को, रिजर्वायर्स को साफ करा जाए ताकि पानी स्टोर किया जा सके और उसकी लेंथ बढ़वाई जाए। रीसेटलमेंट ऑफ वाटर टैंक एंड रिपेयरिंग ऑफ चेक डैम्स एंड इंक्रीजिंग वाटर स्टोरेज कैपेसिटी एक्सेट्रा। इसी हिसाब से वाटर टैंक्स जो हैं उनको रीसेटल किया जाए, उनके रिपेयरिंग करी जाए, चेक डैम्स की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई जाए, सो दैट फार्मर्स में गेट एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग टाइम अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग। तो इस तरह से किसान को काम मिलता रहेगा फार्मिंग के अलावा। At the same time, permanent property is set up in the rural area. इसके साथ साथ एक permanent property भी set up करी गई है rural area में। The central as well as the state governments have tried to save farmers from debt by helping them through this scheme. इसी तरह से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसानों की मदद करने की कोशिश कर रही हैं, उनको कर्जे से बचाने की कोशिश कर रही हैं इस स्कीम के थ्रू मदद करके। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, this plan is an effort to supply electricity to the rural areas without any hindrance। अब ये प्लान जो है इसके अनुसार क्या है कि गांव के हर एक इलाके में बिजली पहुंचाई जाए बिना किसी रुकावट के, 24/7 डे एंड नाइट, मतलब पूरे हफ्ते 24 घंटे दिन हो या रात लाइट आती रहे। प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी एट होम्स एंड फार्म्स एट कंसेशनल रेट्स, बिजली चाहे घर में हो चाहे फार्म्स पे हो सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जाए। Lay down new lines to take electricity facility for 18,000 villages which do not have electricity। नई लाइनें बिछाई जाए बिजली की ताकि बिजली की सुविधा उन 18,000 गांव में पहुंच सके जिनके यहाँ बिजली नहीं है। Setting up new electricity substations and helping farmers by providing subsidy to purchase equipments for agriculture sector। एक नया इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन को स्थापित किया जाए
फार्मर्स की मदद करी जाए, उनको सब्सिडी दी जाए ताकि वो उन इक्विपमेंट्स को खरीद सकें जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जरूरत होते हैं, सो दैट पुअर फार्मर्स में गेट अ सपोर्ट टू इंक्रीज इनकम। इससे जो गरीब किसान हैं उन्हें मदद मिलेगी अपनी इनकम को बढ़ाने में। सब्सिडी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर एनर्जी एंड टू परचेज सोलर टेक्निकल इक्विपमेंट्स। सब्सिडी उनको इसलिए भी दी जाएगी ताकि उनको बिजली सोलर एनर्जी से भी मिल सके और वो जो है सोलर टेक्निकल इक्विपमेंट्स जो है उनको भी खरीद पाए। सब्सिडी अंडर द स्कीम वन बंधु कल्याण योजना फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आदिवासीज। Adivasi women are provided with training and guidance for livestock rearing under comprehensive dairy development employment scheme. आदिवासी लेडीज जो हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है, पूरी तरह से गाइडेंस दी जा रही है ताकि वो जो उनके गाय भैंस वगैरह होते हैं उनकी सही से रेयरिंग कर सकें कॉम्प्रिहेंसिव डेयरी डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंतर्गत फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रीपर क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन। इसी तरह से जो क्रीपर क्रॉप्स होते हैं उनको एग्रीकल्चर और प्लांटेशन में कैसे डेवलप किया जाए उसकी ट्रेनिंग दी जाए। फॉर कंस्ट्रक्टिंग पेवेलियंस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। इसके साथ साथ पवेलियंस यानी पंडाल्स जो होते हैं वो कैसे बनाएं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करी जाए, ग्रेडिंग और पैकेजिंग कैसे करी जाए। समरस हॉस्टल्स एंड स्मार्ट आश्रम्स आर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड। इसी तरह से समरस हॉस्टल्स और स्मार्ट आश्रम्स जो हैं वो भी स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। एनकरेजमेंट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन दिस helping farmers in registration, paying fees, help in purchasing farm products, arrangement for training and education of farmers, finance at the low rate, arrangement for setting up a proper market, etc., along with environment protection and reduction in expenditure in agriculture sector are the major objectives of this scheme. अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना है। इसमें क्या होगा कि किसानों की मदद करना रजिस्ट्रेशन में, फीस को पे करने में, जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं उनकी खरीद में, ट्रेनिंग करानी है, उसके अरेंजमेंट्स करने हैं, फार्मर्स को पढ़ा लिखाना है या लो रेट पर उनको फाइनेंस उपलब्ध हो, उनके लिए प्रॉपर मार्केट का अरेंजमेंट करा जाए कि वो सेटअप कर सकें। इस तरीके से मतलब यह है कि एक ऐसा मार्केट सेट किया जाए जहाँ पर वो आकर अपनी चीज़ों को बेच सकें, साथ ही साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जाए, खर्चा भी कम हो एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये सब जो चीज़ें हैं ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के। Chief Minister Village Road Scheme. Under this planning is done regarding work related to roads. अब ये जो योजना है इसके अनुसार प्लानिंग करी गई है कि जितनी भी रोड से रिलेटेड काम है उसके लिए विलेज पंचायत were helped to connect villages with one another through roads and highways. जितने भी विलेज पंचायत हैं उनकी मदद करी गई कि जो गांव हैं उनको एक दूसरे से रोड या हाईवे से जोड़ा जाए। प्रोग्राम्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स आर इम्प्लीमेंटेड। इसी तरह से प्रोग्राम्स जिसमें टॉयलेट्स बनवाए जाएं वो भी लागू किए गए हैं। मां अन्नपूर्णा योजना, अंडर दिस प्रोग्राम एब्सोल्यूट पुअर फैमिलीज and people living below poverty line in cities and villages are given 35 kg of food grains per family every month by Gujarat government, which is provided free of cost, and the poor people of middle class are given 5 kg food grains at low rate. इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो बिल्कुल ही गरीब परिवार हैं या वो लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते रहते हैं, शायद शहरों में हो, गांव में हो, उनको 35 किलो अनाज दिया जाएगा हर परिवार को हर महीने गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि उनको मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। और जो लोग मिडिल क्लास के गरीब लोग हैं उनमें भी उनको 5 किलो जो है एक तरह से फूड ग्रेन्स कम दामों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। In which wheat is given at the cost of ₹2 per kg, rice ₹3 per kg at the fair price shops. तो गेहूं जो है वो 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए किलो के दाम पर उपलब्ध होगा फेयर प्राइस शॉप्स पे। 3.82 crore people who are covered under this scheme get the benefits of food security, because of which a large sum of money spent on food will be saved. अब 3.82 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा। इस स्कीम के अंतर्गत जिनको कवर किया जाएगा इनको फूड सिक्योरिटी की बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है जो खाने पे खर्च होता है वो बचत होगी उसकी। Objective behind is to bring happiness on the face of the people, because they would be spending their savings to purchase other things and improve their living standard. मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोगों के चेहरों पे खुशी आए, क्योंकि अब वो जो अपनी सेविंग है उसको वो और चीजों में के लिए लगा सकते हैं, और चीजें उससे खरीद सकते हैं और अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर बना सकते हैं। संसद आदर्श ग्राम योजना,
Objective of this scheme is to stop migration of people from villages to city. अब इस स्कीम का उद्देश्य क्या है कि जो लोग शहर के लिए गांव से पलायन कर जाते हैं उनको रोकना. For this, members of the parliament improve education, health, employment facilities in the village adopted by them in their constituency. अब इसके लिए जो members of parliament हैं वो जिन्होंने खास तौर से गांव गोद लिए हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां पर एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज को सुधारना है. Thus they set up ideal village. इस तरह से वो एक जो है आइडियल गांव सेटअप करेंगे. Other than this, to create permanent public assets, to develop opportunities for good life, rural upliftment, taking care of cultural heritage, creating opportunities for employment through social harmony, increase in human development, etc. इसके अलावा एक परमानेंट पब्लिक एसेट को क्रिएट करना, अपॉर्चुनिटीज डेवलप करना ताकि अच्छी जिंदगी जी सके, गांव का एक तरह से उनको उठाना है, गांव को ऊपर, कल्चरल हेरिटेज की टेक केयर करनी है, ऐसे मौकों को क्रिएट करना है जिससे रोजगार मिल सके, सोशल हार्मनी के थ्रू और ह्यूमन डेवलपमेंट में बढ़ोतरी हो. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे बोलते हैं मनरेगा, employment oriented मनरेगा program has become popular with the slogan our village our work along with reasonable price. ये रोजगार संबंधित मनरेगा प्रोग्राम जो है ये काफी फेमस हो गया है और इसका जो स्लोगन है वो है आवर विलेज, मतलब हमारा गांव हमारा काम, साथ में सस्ते दाम. ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा इज टू एनहेंस लाइवलीहुड ऑफ फैमिलीज और एडल्ट्स लिविंग इन रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट who can do physical labor through though unskilled but are willing to work. मनरेगा का ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों की या परिवारों की जिंदगी को और बेहतर बनाना, या फिर जो बड़े लोग गांव में रहते हैं खास तौर से जो फिजिकल लेबर कर सकते हैं, भले ही उनमें कोई स्किल ना हो लेकिन वो काम करने को तैयार हैं. For this purpose, one person from every family is guaranteed wage employment for at least 100 days in a financial year. इस पर्पस के अनुसार एक इंसान हर फैमिली से गारंटीड उसे एक रोजगार मिलेगा, ऐसा रोजगार जिसमें उसको वेतन मिलेगा एटलीस्ट 100 दिनों तक के लिए, जिसमें 7 घंटे पर दिन वो काम करेगा फाइनेंशियल ईयर के अंदर. द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द वेज रेट, अकॉर्डिंगली इट पेज डेली वेजेस. गवर्नमेंट ने जो वेज रेट है वो फिक्स कर रखा है और उन्हीं के अनुसार वो वेतन देती है. इफ आफ्टर आस्किंग फॉर वर्क government fails to provide employment, then as per rule government has to pay unemployment allowance. अगर बाई चांस काम मांगने के बाद भी गवर्नमेंट जो है उनको रोजगार नहीं प्रोवाइड करा पाती है, तो जैसा कि रूल है गवर्नमेंट को उनको फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि बेरोजगारी भत्ता देना होगा. इन दिस वर्क लाइक वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ विलेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल टॉयलेट्स, पर्सनल वेल्स, वेल लेवलिंग, वर्क लेवलिंग द लैंड प्लेन, horticulture, labor work in Indra Awas Yojana, cattle shed, making organic manure, shed for cocks and goats, yard for drying fish, cleaning of canal, works related to water storage, tree plantation on roads are included. अब इसमें किस किस तरीके के काम शामिल हैं? गांव के विकास के लिए काम है जिसमें पर्सनल टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन कराना, पर्सनल वेल का कंस्ट्रक्शन कराना, जो लैंड है उसको लेवल करना, हॉर्टिकल्चर का हो गया, लेबर वर्क करना इंदिरा आवास योजना में, कैटल शेड बनवाना, ऑर्गेनिक मैन्योर बनवाना यानी खाद जो होती है, कॉक्स होते हैं, गोट्स होते हैं, इनके लिए शेड बनवाना, जो मछली सुखाने के लिए यार्ड होना, कैनाल की सफाई हो गई, पानी से रिलेटेड जो पानी स्टोरेज से रिलेटेड काम है वो करवाना, ट्री प्लांटेशंस रोड पे करवाना, ये सब जो है इन सब में काम शामिल हैं. बाय गारंटीइंग definite wage-based employment from these to every family, government tries to improve living standard of poor people under this program. तो एक तरह से वेतन के आधार पे ये जो है हर एक को एक गारंटी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं हर परिवार को, और इससे वो लिविंग स्टैंडर्ड जो गरीब लोगों का है उसको और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. मिशन मंगलम. थ्रू दिस प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट हैज यूनाइटेड वुमेन from families living below poverty line in सखी मंडल और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स. इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें सारी लेडीज को एक किया है उन परिवार से जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती हैं,
एक सखी मंडल या सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप बना के। Here they are given skill-based training so that they may generate employment for themselves through household industries, circles and come out of the vicious cycle of poverty by preparing पापड़, पिकल, अगरबत्ती etc. ऐसे में इनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है और उससे उनको जो है एक एम्प्लॉयमेंट मिलता है, खास तौर से खुद के लिए, ताकि वो जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें काम मिल सके उन्हें और वो गरीबी से बाहर निकल सके। जैसे पापड़ बनाना है, अचार है, अगरबत्ती बनाना है, इन सब कामों को वो कर पाए। दत्तोपंत थेगड़ी ब्याज क्षय योजना। Through this scheme, government provide loans to artisans of handicraft and handloom, cottage industries at low rate of interest to purchase raw material. इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट जो है वो लोन प्रोवाइड कराती है कारीगरों को जो कि हैंडीक्राफ्ट के हैं, हैंडलूम कॉटेज इंडस्ट्रीज के हैं, सस्ते दाम पे यानी कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है ताकि वो जो है रॉ मटेरियल आसानी से खरीद पाए। ज्योति ग्राम उद्योग विकास योजना। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इज टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द अनएम्प्लॉयड इन द रूरल एरियाज टू इंक्रीज इनकम एंड सेट अप इंडस्ट्री बाय गिविंग देम इकोनॉमिक हेल्प and subsidy for establishing industrial plant, implement electricity, land, etc. इस प्लान का उद्देश्य है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है उन लोगों को प्रोवाइड करी जाए जो खास तौर से बेरोजगार हैं गांव के इलाकों में, ताकि उनकी इनकम बढ़ सके। एक इंडस्ट्री जो है वो लगाई जाए जिससे इकोनॉमिक हेल्प गवर्नमेंट करेगी, सब्सिडी देगी उस इंडस्ट्रियल प्लांट को लगाने के लिए, उससे रिलेटेड इम्प्लीमेंट्स प्रोवाइड करेगी, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, सब में वो सब्सिडी देगी। विद द न्यू आइडिया ऑफ स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, लैंड एंड इकोनॉमिक हेल्प टू द अनएम्प्लॉयड यूथ हु आर इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप अ इंडस्ट्री। ये जो एक नया आइडिया है स्टार्टअप इंडिया का, इससे गवर्नमेंट जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, फ्री बिजली दे रही है, जमीन दे रही है, आर्थिक सहायता दे रही है उस बेरोजगार यंग लड़के को जो इंटरेस्टेड है अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए। वाजपेयी बैंकेबल योजना। अंडर द प्रोग्राम अर्बन एंड रूरल अनएम्प्लॉयड ऑफ एज ग्रुप 18 to 65 who are educated till 4th standard are given training. ये जो प्रोग्राम है इसके अनुसार शहर का हो, गांव का हो, जो भी बेरोजगार है जिसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच की है, जो एटलीस्ट 4 क्लास तक पढ़ा हुआ है, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। सो दैट दे मे सेट अप इंडस्ट्री और कैरी ऑन ट्रेडिशनल क्राफ्ट, ताकि वो अपनी खुद की अगर इंडस्ट्री लगाना चाहे या कोई ट्रेडिशनल क्राफ्ट को कैरी करना चाहे, वो चीज वो आसानी से कर सकता है। दे आर ऑल्सो गिवन फाइनेंस ऑफ फिक्स्ड अमाउंट सो दैट दे मे जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उनको एक निश्चित सीमा तक का पैसा दिया जाता है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। Through Agro Business Policy 2016, state government has implemented plan to provide employment to 10 lakh people by setting up agro food processing unit along with helping in export of processed food products so that poverty may be reduced. अब ये जो एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016 है, इसके अनुसार स्टेट गवर्नमेंट ने लागू किया है एक प्लान जिसमें वो प्रोवाइड कर रही है एम्प्लॉयमेंट लगभग 10 लाख लोगों को एक एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर। साथ ही साथ वो हेल्प कर रही है एक्सपोर्ट में इस प्रोसेस्ड फूड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको, ताकि गरीबी कम